इस संसार में दो ऐसे रिश्ते हैं जो सबसे प्रमुख माने जाते हैं। पहला रिश्ता है माता पिता और संतान के बीच का रिश्ता, और दूसरा रिश्ता है पति पत्नी के बीच का रिश्ता। कहा जाता है कि ये दो रिश्ते ऐसे रिश्ते हैं जो बड़ा ही सांसारिक जीवन में महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। लेकिन इन दो रिश्तों के अलावे एक तीसरा रिश्ता है, वो है गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता। माता पिता और संतान का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता शरीर तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन गुरु और शिष्य के बीच का जो रिश्ता है, जब एक बार स्थापित हो जाता है तो वो रिश्ता तब तक आपके साथ रहता है जब तक आपको वो महानिर्वाण तक न पहुंचाते। हमारे जीवन में क्या देखने को मिलता है? माता पिता या संतान के बीच अगर कोई एक चला जाता है तो थोड़े दिनों के लिए तकलीफ होती है, याद रहती है, लेकिन फिर कोई तीसरा या चौथा रिश्ता ऐसा है जो आकर के खड़ा हो जाता है, उस रिश्ते की बहुत हद तक भरपाई करने लगता है। लेकिन गुरु और शिष्य के बीच में ऐसा कोई दूसरा रिश्ता नहीं, क्योंकि ये रिश्ता आत्मा से आत्मा का रिश्ता है, शरीर का नहीं है, आत्मा से आत्मा के बीच का रिश्ता है। एक बार एक राजा, उसके मन में ये भाव आया कि मैं अश्वमेघ यज्ञ करूं। मैं इस प्रसंग को इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको बता सकूं कि गुरु का चरित्र कितना महान है, कैसा अनोखा चरित्र है, और गुरु किस तरह से अपने शिष्य की चिंता करता है, कितना उसका ख्याल रखता है। तो एक राजा से कुछ लोगों ने कह दिया कि जब आप अपने जीवन में 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरा कर लेंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये बात उस राजा के मन में बैठ गई, और ऐसा नहीं था कि उस राजा के जीवन में कोई गुरु नहीं था। राजा के जीवन में गुरु था, लेकिन वो समाधिस्थ हो चुके थे। अब राजा के मन में ये बात बैठ गई कि मुझे हर हाल में स्वर्ग को प्राप्त करना है, स्वर्ग का अधिकारी बनना है। लेकिन स्वर्ग का रहस्य क्या है उसे पता नहीं था। स्वर्ग का रहस्य क्या है उसे पता नहीं था।
और इसी सोच के साथ राजा हर साल एक अश्वमेघ यज्ञ कराता था। कहते हैं कि जब वो 92 अश्वमेघ करा चुका था, तब उसके गुरु जो समाधिस्थ हो चुके थे, गुरु की जो चेतना है वो अपने शिष्य के लिए चिंतित हो उठी। मेरा शिष्य कहाँ भटक रहा है, कितनी छोटी सी कामना अपने अंदर में रखे हुए है, स्वर्ग की प्राप्ति। ये स्वर्ग तो बहुत ही तुच्छ चीज है, बहुत ही छोटी चीज है। ये इस रहस्य को नहीं जानता है कि जिस दिन इसके पुण्य फल समाप्त हो जाएंगे, फिर उसे उस स्वर्ग से इस मृत्यु लोक में फेंक दिया जाए। ये इस रहस्य को नहीं जानता है। इसे तो इसके आगे की बात सोचनी है। इसका लक्ष्य आगे है, बहुत आगे है, बहुत ऊंचा है। मेरा शिष्य भटक रहा है और गुरु की चेतना चिंतित हो उठती है। और उस एक शिष्य के भले के लिए, जैसा कि मैंने कहा ना कि गुरु और शिष्य के बीच जब एक बार संबंध स्थापित हो जाता है तो गुरु उसका तब तक इंतजार करता है जब तक उसे परमात्मा सागर में विलय ना करा दे, पहुंचा ना दे। गुरु की चेतना चिंतित हो जाती है, कैसे अपने शिष्य को सही रास्ते पर लाया जाए, उसे उसके सही लक्ष्य को याद कराया जाए कि नहीं, तुम्हारी सोच बौनी सोच नहीं होनी चाहिए। तुम केवल स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए नहीं आए हो, तुम महान निर्वाण को प्राप्त करने के लिए आए हो। तुम अपने सारे बंधनों को तोड़ने के लिए आए हो। अगर ये जीवन मिला है तो इसके लिए मिला है। पुनरपि जननन पुनरपि मरणन, इसके लिए नहीं मिला है, इसे ऊपर उठने के लिए मिला है। और कहते हैं कि गुरु की चेतना अपने उस शिष्य के लिए, उस शिष्य को सही रास्ते पर लाने के लिए शरीर धारण करती है। और उसी गांव में, उसी राज्य में एक ब्राह्मण परिवार के यहाँ वो जन्म लेती है। और बड़े ही धूमधाम से उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है और नाम रखा जाता है ब्रह्मदेव। इधर राजा हर साल अश्वमेघ करता चला जा रहा है। उसका लक्ष्य है कि मुझे 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे करने हैं। और कहते हैं कि एक दिन वो भी समय आ जाता है जिस दिन उसे अपना 100वां अश्वमेघ यज्ञ करना है। राजा 100वां अश्वमेघ यज्ञ करता है और यज्ञ के पूर्णाहुति में वो खुले हाथों ब्राह्मणों को, साधु को, संतों को बुला करके दान कर रहा है। अब वो आनंदित है कि बहुत ही जल्द, थोड़े ही समय में उसका 100वां अश्वमेघ यज्ञ पूरा हो जाएगा, वो अपने लक्ष्य को साध लेगा। लेकिन गुरु की चेतना तो इधर चिंतित है, कहाँ मेरा शिष्य फंस गया है।
किस बौनी सोच में वो फंस गया है, छोटी सोच में फंस गया है, छोटे लक्ष्य में फंस गया है। और इधर जब सवा अश्वमेध का समय आता है, उस समय उस ब्रह्मदेव जी की उम्र 8 वर्ष की हो जाती है। 8 वर्ष जैसे ही होती है, उनका जनेऊ संस्कार होता है। जनेऊ संस्कार में हमारे यहाँ नियम है भिक्षाटन करने का। और ठीक इन वक्त पर ब्रह्मदेव जी अपने पिता से आग्रह करते हैं कि मैं भिक्षाटन के लिए राजा के दरबार में जाना चाहता हूँ। और कहते हैं कि इसी तरह से वो राजा के दरबार में जा पहुंचते हैं। राजा उन्हें देखता है। राजा ही नहीं, पूरी प्रजा उन्हें देख करके आकर्षित हो रही है, क्योंकि उनके चेहरे पर अद्भुत तेज है। छोटा सा बालक हाथ में कमंडल लिए हुए पहुंचता है। राजा उनके सामने प्रस्ताव रखता है, कहिए क्या चाहते हैं। राजा जैसे ही उनके सामने प्रस्ताव रखता है, ब्रह्मदेव जी पूछते हैं कि क्या जो मैं मांगूंगा तुम दे पाओगे। जैसे ही ब्रह्मदेव जी पूछते हैं, राजा सोचने लगता है ये छोटा सा बालक क्या मांगेगा। ज्यादा से ज्यादा यही कहेगा कि अपना राज्यपाट दे दो। अगर मैं अब इसे अपना राज्यपाट दे भी दूंगा तो अब मेरे लिए इस राज्यपाट का क्या औचित्य है। अब तो जैसे ही स्वर्ग की 100वें यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, मैं स्वर्ग का अधिकारी हो जाऊंगा। अब स्वर्ग के राज्य का मालिक हो जाऊंगा। अब ये छोटे से राज्य का मेरे लिए क्या उचित रह जाता है। तो मांगेगा तो क्या मांगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा कि आप अपना राज्य दे दीजिए, दे दूंगा, सिंहासन दे दूंगा। और ऐसा ही मन में ख्याल रख करके राजा ने कहा कि ठीक है, एक बार मांग के तो देखिए, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। कहते हैं कि ब्रह्मदेव जी ने कहा कि ठीक है, आप मैं जो मांगूंगा अगर आप देना चाहते हैं तो हाथ में जल लीजिए और संकल्प कीजिए, आज के बाद जो मेरा है सो तेरा है, यानी जो आपका है वो मेरा है। राजा जल उठाता है और संकल्प कर लेता है कि जो मेरा है वो ब्रह्मदेव जी का है। कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद अब राजा तो ब्रह्मदेव जी ने कहा कि ठीक है, तुमने तो दान दे दिया, लेकिन दान पूर्ण तभी होगा जब दक्षिणा दोगे। अभी दक्षिणा बाकी है, और जब तक दक्षिणा नहीं दोगे तुम्हारा दान पूर्ण नहीं होगा, और जब दान पूर्ण नहीं होगा तो तुम्हारा अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। इस बात को ख्याल रखो। अब राजा सोचने लगा कि इन्हें क्या दक्षिणा दूं। तो सोचा कि अपने शरीर पर बहुत से आभूषण पड़े हैं, उन आभूषणों को उतार के दे दूं। जैसे ही वो अपना आभूषण उतारने लगा, ब्रह्मदेव जी ने कहा कि नहीं नहीं, आपने तो पहले ही इसे मुझे दे दिया है,
आपने कहा है, संकल्प किया है कि जो मेरा है सब आपका है, तो आपके पास अब है क्या कि मुझे दक्षिणा दीजिएगा? आपके पास तो कुछ है नहीं, आपका कुछ है ही नहीं, तो आप मुझे दक्षिणा क्या दीजिएगा? और दूसरे की चीज अगर दीजिएगा तो वो मान्य नहीं होगा। राजन, आपका 100वां अश्वमेघ यज्ञ तो भंग हो गया, कैसे पूरा होगा? और कहते हैं कि जब राजा ने इस बात को सुना, उसे मूर्छा आ जाती है और राजा वहीं पर गिर करके बेहोश हो जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि वो यम के दरबार में पहुंचा हुआ है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, बड़े खूब आदर सत्कार के साथ उसका स्वागत किया जाता है। चारों तरफ यही चर्चा चल रही है कि मृत्यु लोक से एक बहुत ही बड़ी दिव्य आत्मा आई, बहुत बड़ी पुण्य आत्मा आई हुई है, बहुत बड़ी पुण्य आत्मा। लेकिन एक थोड़ी सी कमी भी रह गई है, ये अपना 100वां अश्वमेघ यज्ञ नहीं पूरा कर पाया है। अगर वो अश्वमेघ यज्ञ को पूरा कर लिया होता तो इसे स्वर्ग का राज दे दिया गया होता, स्वर्ग का मालिक बना दिया गया होता। बस थोड़ी सी कसर रह गई है, थोड़ा सा छोटा सा कर्म, बहुत क्षणिक पाप कर्म इसके जीवन में रह गया है, जिसके वजह से उसका अश्वमेघ यज्ञ पूरा नहीं। तभी थोड़ी देर के बाद यम के दूत वहां पहुंचते हैं और उसके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि बताइए कि आपके हिस्से में बहुत बड़ा पुण्य का फल है और बहुत ही छोटा सा पाप का फल है, पहले किसको भोगना चाहेंगे? उस पाप के फल को भोगना चाहेंगे या पुण्य के फल को भोगना चाहेंगे? तभी वहां उनमें से एक दूत सुझाव देता है कि राजन, पहले पाप का फल चुनाव कर लो, बहुत क्षणिक है, छोटा सा है, तब पुण्य का फल का चुनाव करना, ताकि ज़्यादा दिन तक स्वर्ग में रहना पड़ेगा। राजा ने कहा कि हाँ हाँ, ठीक सुझाव दे रहे हो। और राजा कहता है कि नहीं, मुझे जो बहुत ही क्षणिक पाप का जो फल है, पहले उसे ही भोगने लिया जाए, मैं उसी को भोगना चाहूँगा। और जैसे ही ये राजा प्रस्ताव रखता है, तुरंत उसे यमलोक से उठा करके किसी मरुस्थल में फेंक दिया जाता है। और जैसे ही मरुस्थल में पहुंचता है, शरीर में जलन होने लगती है, चारों तरफ रेत ही रेत है, बहुत ज़्यादा तेज धूप है, चारों तरफ जलन, कोई पानी नहीं है, कहीं जल नहीं है, बड़ी कष्ट है, बड़ी पीड़ा है। राजा सूर्य की अग्नि में जल रहा है, झुलस रहा है। थोड़ी देर के बाद वहां पर ब्रह्मदेव जी प्रकट हो जाते हैं। वो 8 वर्ष का बालक, राजा उन्हें पहचान नहीं रहा है, वहां प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही ब्रह्मदेव जी प्रकट हो जाते हैं, राजा को तुरंत एक बात याद आ जाती है कि मैंने तो इन्हें अपना सब कुछ अर्पित कर दिया है,
तो ये पाप और पुण्य मेरा कैसा, ये भी तो इन्हीं का हो जाना चाहिए। और जैसे ही ये भाव राजा के अंदर में आता है, राजा तुरंत मरुस्थल से हट जाता है और पुनः यमलोक में पहुंच जाता है। और वहां भी देखता है कि ब्रह्मदेव जी वहां उपस्थित है। और इस बार जैसे ही ब्रह्मदेव जी पर नजर पड़ती है, उसे याद आ जाता है कि अरे ये तो मेरे गुरु जी हैं, गुरु जी। और जैसे ही याद आता है, दौड़ करके गुरु जी से लिपट जाता है और पूछता है, गुरु जी, जब मैंने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया था तो मुझे मरुस्थल में क्यों भेजा गया? ये पाप और पुण्य की बात मेरे सामने क्यों रखी गई? यही वो प्रश्न रखता है। गुरु जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने संकल्प किया था। संकल्प कर देना अर्पण नहीं है, समर्पण नहीं है, केवल तूने संकल्प किया था। लेकिन तुम्हारे अंदर में अभी स्वर्ग के सुख को भोगने की कामना थी, इच्छा थी, तभी तुमने सोचा कि पहले पाप कर्म को भोग लूं, उसके बाद स्वर्ग का आनंद भोगूंगा। और मैं तुम्हें इसी इच्छा को तोड़ना चाहता था, मिटाना चाहता था। इसीलिए मैंने तुम्हारा 100वां अश्वमेघ यज्ञ पूरा नहीं होने दिया, उसे खंडित कर दिया, उसे पूरा नहीं होने, भंग कर दिया। और फिर गुरु जी ने उसे समझाया कि तुम्हारा लक्ष्य केवल स्वर्ग नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य केवल कामनाओं की पूर्ति नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य केवल इच्छाओं की पूर्ति नहीं है। एक मानव इस मानव योनि में आता है तो केवल अपनी कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं आता है, बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर के आता है। वो अपने निजी कल्याण के लिए आता है, वो सत्य के बोध के लिए आता है, जैसा कि सत्संग परिचय देते हुए बताया गया था। हमारा लक्ष्य क्या है? तो सत्य का बोध। अगर एक मानव आता है इस मानव जोनि में तो केवल और केवल इसी कार्य के लिए आता है। याद रखिएगा, ये रिश्ते, ये नाते, जितने कुछ भी उसे दिए गए हैं, केवल और केवल उस कार्य के सहयोग के लिए दिए। लेकिन हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, और उसी को भोगने में ही डूबे रहते हैं, भूले रहते हैं, रिश्तों के सुख को उठाने में भूले रहते हैं, अपने कामनाओं और अपने इच्छाओं की पूर्ति में भूले रहते हैं, मुख्य लक्ष्य को भूले रहते हैं। और जिनके जीवन में गुरु होता है, वो गुरु समय समय पर याद दिलाता है, नहीं तुम्हारा लक्ष्य ये नहीं है, तुम्हारी सोच बौनी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। उस कर्म को करना जिस कर्म के द्वारा तुम सत्य का बोध कर सको, यही लक्ष्य है, यही लक्ष्य है। और गुरु जी ने जो उसका 100वां अश्वमेघ यज्ञ भंग किया, उसका यही उद्देश्य था, उनका यही उद्देश्य था, अपने शिष्य को याद दिलाना कि तुम किस लिए आए हो। ये है गुरु का चित्त। हमारे बीच मंच पर जो तस्वीर रखी गई है, ऐसे ही समर्थ गुरु की तस्वीर रखी, जो हमें हमेशा
हमारे लक्ष्य को याद दिलाते रहे। तुम किस लिए आए हो, तुम्हारा लक्ष्य कहाँ है, क्या है, कहाँ जाना है तुम्हें। इसी के लिए वो आए, हमें याद दिलाए और वो युक्ति भी दे गए कि कौन सी ऐसी युक्ति है जिस युक्ति के सहारे उस लक्ष्य तक पहुंचोगे। इस संसार में जो ईश्वर है ना, जिसे आप भगवान कहते हैं, उसे जो मांगेंगे वो देता है। उसके अंदर में कोई भेद नहीं है। उसका चरित्र कैसा है, तो उस धरती की तरह, धरती पर हम ईख का भी पौधा लगा दें, नींबू का भी पौधा लगा दें, मिर्ची का भी पौधा लगा दें, तो तीनों को वो समान रूप से ऊर्जा देता है। एक को तीताई देता है, एक को मिठाई देता है, एक को खटाई देता है। जैसा चरित्र जिसने धारण किया है वैसा ही गुण उसको देता है। लेकिन गुरु का ये चरित्र नहीं है। गुरु का चरित्र इससे भिन्न है और बहुत ही ऊंचा है। गुरु आपके जीवन में वो चीज कभी नहीं देता है जो आपके लिए अनावश्यक है। उसका कभी भी वो पोषण होते हुए नहीं देखना चाहता है। यह है गुरु का चरित्र। इसीलिए लोगों ने गुरु को सबसे महान बताया। कहना गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाऊं, तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। गुरु का चरित्र कैसा है, तो उस ओजोन परत की तरह है। सूर्य से बहुत सी ऐसी किरणें हमारी ओर आती हैं जो किरणें हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक हैं, और हमारे बीच और सूर्य के बीच एक ओजोन परत है। वो क्या करता है, तो उन किरणों को सोख लेता है और उन्हीं किरणों को पृथ्वी के ऊपर आने देता है जो किरणें हमारे जीवन में सहायक हैं। जिन किरणों से हमारा नुकसान होने वाला है उन किरणों को वो सोख लेता है। ये है चरित्र गुरु का। ऐसा गुरु का चरित्र, और ऐसे ही गुरु की तस्वीर मंच पे रखी हुई है। ऐसे ही गुरु के द्वारा इस सत्संग की स्थापना की गई है। गुरु का चरित्र कैसा है, तो ठीक ऑटो स्टेबलाइजर की तरह है। ऑटो स्टेबलाइजर का गुण क्या है, तो अगर आवश्यकता से अधिक वोल्टेज आ गया तो उसको कम करके आपको देता है। अगर वोल्टेज कम है तो बढ़ा करके देता है। यही गुण गुरु का है कि आपके जीवन में अगर किसी चीज की आवश्यकता है, उसका अभाव है, तो उसकी वो पूर्ति करता है, और जो आपके जीवन में आवश्यकता से अधिक है वो आपके जीवन से हटा देता है। इतना बड़ा शुभचिंतक है। ऐसे ही महान गुरु की तस्वीर रखी गई है, और उनके सानिध्य में हम सब बढ़ रहे हैं। गुरु की महिमा जितनी गाई जाए वो कम है। इस संसार में एकमात्र गुरु ही ऐसा है जो आपके अंदर में ईश्वर का बोध कराना जानता है। यह है चरित्र गुरु का। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं। प्रसाद है, उनके समक्ष कुछ नैवेद्य सामग्रियां रखी हुई हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें। प्रभु कृपा करें, ताकि आपने जो हम सबों को मार्ग दिया है उस मार्ग पर हम सब अनवरत चलते रहें। प्रभु अनवरत चलते रहें, कभी रुके ना, कभी ठहरे ना। प्रभु अगर हम कभी भटकने लगे प्रभु,
तो हमारे जीवन में भी आप उस ब्रह्मदेव की तरह आना, हमारा मार्गदर्शन करना प्रभु, ताकि हम अपने लक्ष्य पर हमेशा कायम रहें प्रभु और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें।